अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहां छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में? दुशासन, द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध के अग्नि का हवन कुंड है जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है, और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। आक्रमण! आज के दिन के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। न जाने आज वो ऊपर बैठा इतिहासकार किसके रक्त से इतिहास लिखने वाला है, जिसकी साक्षी देने के लिए आज सूर्य का उदय हुआ है। सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी हो, रथ उसके सामने ले चलो। जो आज्ञा। कहां है वो अंधे का पुत्र जो निर्बल सेनाओं पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है? कहां है वो? रुको साथी, विराट नरेश के रसोइये। अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहां छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में? दुशासन, द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध के अग्नि का हवन कुंड है जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। क्यों भीमसेन, आज तो बड़े जोश में हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु जब मैं इसी हाथ से द्रौपदी के बाल पकड़कर राजसभा में घसीटता हुआ लाया था, तब कहां गया था तुम्हारा यह जोश, तुम्हारा यह पौरुष? बताओ। हाँ। और अब पुरुषार्थ से भरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु याद रखो भीमसेन, जिस हाथ से मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आज उसी हाथ से तुम्हारे वध का शुभ कार्य भी करूंगा। सावधान! दुशासन!
भीम और दुशासन का युद्ध, अर्थात मेरा पुत्र दुशासन संकट में है, परंतु कौरव सेनापति मद्रराज शल्य कहां है? वो दुशासन की सहायता करने आगे क्यों नहीं आते? रोको सारथी। प्रणाम मामाश्री। विजयी भव। मामाश्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है, और आज मुझे अपने ही मामाश्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान। युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामाश्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामाश्री। सेनापति शल्य का वध हो गया।
चलो सारथी। महाराज, बोलो संजय, बोलो क्या हुआ? महाराज बोलो। मध्यराज शल्य का वध हो गया है। गांधारी, मेरी अंधी आंखों को भी अब युद्ध का अंत दिखाई देने लगा है। यही हमारी विडंबना है महाराज, कि जो देख नहीं सकते या जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो चलते चलते जब तक ठोकर ना खाएं या किसी दीवार से ना टकराएं, उन्हें अपना अंत दिखाई नहीं देता। हाँ गांधारी, ठोकर खाने से बहुत पहले ही मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोकने की बहुतेरी कोशिशें की गईं, पर मैंने सबकी अनसुनी कर दी। उस समय मैं अंधा ही नहीं था, बहरा भी हो गया था। पितामह भीष्म ने मुझे समझाया, विदुर ने मुझे बहुत रोका, वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध की भयंकरता से अवगत कराया, पर मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जिसका भुगतान मुझे अपने 98 पुत्रों के प्राणों के रूप में भरना पड़ा है। हाँ महाराज, अब मेरे केवल 2 ही पुत्र जीवित हैं, केवल 2 ही। उन्हें बचाइए महाराज, उन्हें बचाइए। मेरे दुर्योधन और दुशासन को बचाइए, दुशासन को बचाइए महाराज।
दुशासन जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। पकड़ने वाले हाथ उखाड़ रहा है। इसने घसीटा द्रौपदी को, इसने घसीटा द्रौपदी को, धरती पे उसको पछाड़ रहा है। इसने घसीटा द्रौपदी को, धरती पे उसको पछाड़ रहा है। इसने सती का मन बिगाड़ा, उसका हाल बिगाड़ रहा है। जिसने सती का मन बिगाड़ा, उसका हाल बिगाड़ रहा है। दुशासन, यही वो अशुभ हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी के बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था। दुशासन, यही वो हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का पाप करवाया था। अब मैं तुम्हारे इस हाथ को तुम्हारे शरीर से उखाड़कर फेंक दूंगा, जैसे किसी विशाले पेड़ को धरती से उखाड़कर फेंक देते हैं। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, गंधर्वों, देवताओं, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। इस पापी का अस्तित्व मिटाने जा रहा हूं। वासुदेव, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा, उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा, उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। रक्त के रंग से केश रंगा के, रक्त से ही अभिषेक करा के, रक्त प्रिया का
रक्त से रास रचाने लगी है। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए। गांधारी, कौरवों के भाग्य में अब केवल गिरना और धरती की धूल चाटना ही रह गया है। दुशासन का पाप भरा दुष्कृत्य भले ही दानवीय है, महाबली भीम का चरण भी सर्वथा अमानवीय है। मानव की संवेदनशीलता जो प्रतिशोध की अग्नि जलाए, बुद्धि विवेक को भस्म करे और मानव को पशु तुल्य बनाए। मानव से मानवता छीन के, मानव से मानवता छीन के मानव का ही रक्त पिलाए। मानव से मानवता छीन के मानव का ही रक्त पिलाए। क्रोध के आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए। क्रोध के आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए। हिंसा के पर्व में मत विजय गर्व में योद्धा उत्भ्रांत सा अट्टहास कर रहा। मृतकों के मध्य कर स्वयं को वीर श्रेष्ठ सिद्ध बिना पंख उड़ रहा, गगन पे पांव धर रहा। ऐसा विभत्स्य दृश्य देखा नहीं कभी कहीं, काल भी ये मूरत विकराल देख डर रहा। राक्षस को चूर्ण कर अपना प्रण पूर्ण कर, वीर वक्ष चीर देखो रक्तांजलि भर रहा। वासुदेव, हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा, उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा, उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। भीम के जैसा एक महामानव दानव के वध को बन दानव, आहत देह से रक्त की बूंदे मानवता को छोड़ के लाया। श्रेष्ठ गदाधर भीषण घाती,
कंस की थाती मर्यादा को तोड़ के लाया। पांचाली अत्याधिक हर्षित, भीम भी है इस जीत पे गर्वित। गहनारी के खोए हुए सम्मान को मानो मोड़ के लाया। काम नहीं था यह साधारण, एक नारी के हठ के कारण महाभारत के सारे निचोड़ को अपना शौर्य निचोड़ के लाया। अपना शौर्य निचोड़ के लाया। रक्त के रंग से केश रंगा के, रक्त से ही अभिषेक करा के, रक्त प्रिया काली सी द्रौपदी रक्त से रास रचाने लगी है। भूल गई कुल धर्म हिताहित, रक्तिम भेंट से हो प्रोत्साहित। रक्त में रहती है अग्नि समाहित, अग्नि से अग्नि बुझाने लगी है। रक्त की मात्रा अंजूरी भर है और प्रतिशोध की अग्नि प्रखर है। पागलपन की स्थिति में आकर सुध बुध आज गंवाने लगी है। पंच सुहागिन अग्नि कुमारी, वर्षों की पीड़ा कुंठा सारी। दीर्घ प्रतीक्षित रक्त कणों से 4 क्षणों में मिटाने लगी है। रक्त से रास रचाने लगी है। हमारे पुत्र दुशासन की इतनी भयानक मृत्यु। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए। गांधारी, कौरवों के भाग्य में अब केवल गिरना और धरती की धूल चाटना ही रह गया है। हाँ महाराज, सब कुछ तो मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। मेरे 99 पुत्र मृत्यु को गले लगा चुके हैं। बचा है तो केवल एक दुर्योधन। परंतु उसका जीवन भी मृत्यु के घने अंधकार में ही डूबा हुआ है। नहीं महाराज, नहीं। अब हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए गांधारी, स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमें अपना अपराध भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपने सभी दिवंगत पुत्रों के अपराधी हैं। हमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य, अपना धर्म नहीं निभाया। अपनी संतान को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से नहीं रोका महाराज, नहीं रोका। हाँ गांधारी, हाँ। कृपाचार्य, कृपाचार्य, ये बात आपकी जगह किसी और ने कही होती तो अब तक मैं उसकी गर्दन उड़ा चुका होता। परंतु आपके आदर ने
मेरे हाथ को बांध रखा है। आप मुझे ऐसी कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मुझसे इस दुर्योधन से कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊं? एक चूहे की भांति किसी अंधेरे कोने में जाकर अपना मुंह छुपा लूं? कृपाचार्य, मैं जानता हूं कि ये युद्ध मैं हार चुका हूं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी है। कृपाचार्य, हिम्मत नहीं हारी मैंने। युवराज, मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने की सलाह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दी थी। पांडवों से अधिक मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को कोई और क्या ठेस पहुंचा सकता है? उन्होंने मेरे 99 के 99 भाइयों का वध कर दिया, मेरे सभी पुत्रों को मार दिया और मेरे परम मित्र कर्ण का भी वध कर दिया। और आज आपने देखा नहीं मेरे भाई, मेरे अंतिम भाई दुशासन की कितनी विभत्सता से हत्या कर दी, कितना तड़पा तड़पा के मारा है उसे, उसकी भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। वो बेचारा किसी शिकारी के पंजे में फंसे हुए पक्षी की भांति फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ाता। इस पर भी उस भीम की पशुता शांत नहीं हुई। दोनों हाथों से उसने दुशासन की छाती को फाड़कर उसका रक्त पी गया। वो उसका रक्त। और मैं उस भीम और उन पांडवों को जीवित छोड़कर अपनी जान को बचाकर भाग जाऊं? नहीं कृपाचार्य, कदापि नहीं, कदापि नहीं।